हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक एनालिसिस एंड कंसिस्टेंसी इन एमबीए सीईटी मॉक्स। कब है डेट आपका एमबीए सीईटी का? 23, 24, 25 ऑफ अगस्त, राइट। अभी तक हॉल टिकट नहीं आया, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको एमबीए सीटी का पैटर्न का ऑलमोस्ट आइडिया आ चुका है। हमने उससे रिलेटेड वीडियोस बनाए थे रिसेंटली, राइट। अभी हमने क्या बोला है कि टिल 10th और 15th ऑफ अगस्त मोस्टली ऑल्टरनेट डे आपने मॉक्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए था। ये मैंने 4-5 दिन पहले बता दिया था। एंड फ्रॉम 15th अगस्त ऑनवर्ड्स यू शुड टेक वन मॉक डेली 21st और 22nd ऑफ अगस्त। जब आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले मॉक टेस्ट नहीं देना है, उसके 2 दिन पहले तक के पूरा मॉक टेस्ट देते रहना है, राइट। लेकिन आज मैंने हमारी एक स्टूडेंट का एनालिसिस किया, उससे मुझे ध्यान में आया कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स यू गाइस आर डूइंग कंटिन्यूअसली। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। तो वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आई ऑल्सो शो यू द एनालिसिस ऑफ अ मॉक, छोटा सा ब्रीफ, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, लेकिन आपको उससे बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज जो है वो है एनालिसिस रिचुअल्स क्या क्या होते हैं। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके बाद जब एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए आपने क्या क्या करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो व्हाट इज द सेक्शनल टाइम यू हैव टेकन। 4 से 5 सेक्शन से अपने, राइट। सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या फिर वर्चुअल विजुअल रीजनिंग जो आप उसको बोलते हो, या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट। सेकेंड शुड आइडियली बी VARC। इसके लिए ये 25 क्वेश्चंस के लिए आपने कितना टाइम दिया? आइडियली 20 से 22 मिनट तक का टाइम होना चाहिए। फिर आपका स्कोर 70 टू 80 के रेंज में आए, 80 टू 90 के रेंज में आए, 90 टू 100 आए या 100 प्लस आए, 100 टू 120 आए या 120 प्लस आए, जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसके लिए आपने टाइम लिमिट उतना ही रखना चाहिए, ठीक है। VARC के 50 क्वेश्चन के लिए हार्डली 30 मिनट, 30 से 35 मिनट बहुत हो, बहुत हो। उसके बाद आइडियली वी रिकमेंड LR। LR में भी दो टाइप्स, पजल्स एंड सॉरी नॉन पजल्स एंड पजल्स। जंबल पेपर अगर आता है तो भी आप सेक्शनल टाइम लिमिट ऑब्जर्व कर सकते हो। जंबल पेपर अगर आता है तो आप सेक्शनल टाइम लिमिट एग्जाम में या मॉक टेस्ट में फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जर्व करो एनालिसिस के टाइम। क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली ये हमेशा खुद को बताते रहना पड़ेगा कि भाई ये VA का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा या 30 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं ले सकता। ये क्वांट का क्वेश्चन है, विच टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो टॉपिक ही मेरा वीक है, उसके लिए मैं 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकता उसके लिए, राइट। तो ये आपको कब, जितना ज्यादा आप देखोगे एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा बार, जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा सबकॉन्शियसली आपको वो फील होते जाएगा, राइट। सो आइडियली LR में नॉन पजल्स के जो आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए 30 मिनट्स, एंड पजल्स के जो अराउंड 35 क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए 20 से 25 मिनट बहुत हो गया। 3 से 4 पजल सॉल्व होते हैं, उससे ज्यादा होते भी नहीं है, कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 4 होने चाहिए, ठीक है। 3 हो गए चलेगा, कभी कभी 5 हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। लेकिन नहीं हो रहा है पांचवा, और आप, मैंने बता दिया है आपके माइंड में कभी तो भी एक आध दूसरे मॉक में हुआ था 5 पजल सॉल्व हुए थे, तो छठा नेक्स्ट मॉक में भी 5 पजल होने ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो कितना टाइम हुआ अभी? 31 आवर एंड ऑलमोस्ट 100-105 मिनट्स आपके चले गए, राइट। यहाँ पे 30 से 35 मिनट होता है, 25 से 30 मिनट, ऑलमोस्ट 1 से 5 से 110 मिनट आपके चले गए। एंड लास्टली QA, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा कंपैरिजन, उसके लिए टोटल जो 50 क्वेश्चन है, करेक्ट, उसके लिए आपने रखने चाहिए 30 मिनट, 30 से 35 मिनट। अभी ये टाइम आपका वेरी होता है फॉर योर वीक सेक्शंस। जैसे आज जो स्टूडेंट का मैंने मॉक एनालिसिस किया उसका पॉइंट बहुत वीक है, तो उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि आप 20 मिनट से ज्यादा पॉइंट के ऊपर टाइम स्पेंड करो ही मत। बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसका, LR में नॉन पजल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे आप 5 मिनट बढ़ाओ ना यार, 40 मिनट दो ना इसको। क्योंकि कॉन्ट आप, वो बेचारे कॉन्ट करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, 15 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कॉन्ट के। अगर आपका पॉइंट थोड़ा वीक है या फिर अरिथमेटिक या बेसिक कैलकुलेशंस वीक है तो आपके DI के जो 25-20 क्वेश्चन है वो भी वैसे भी वीक ही जाने वाले हैं, है ना। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड लाइक दैट। तो वैसे भी वो वीक ही जाने वाला है, तो क्यों टाइम पास कर रहे हो उसके ऊपर, है ना। कितना स्कोर बढ़ाओगे बढ़ा बढ़ा के? एक आधा DI का सेट अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट 5 मार्क मिलने वाले हैं, नहीं आया तो कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट मत करो, राइट। सो आइडेंटिफाई द सेक्शनल टाइम टेकन,
देन आइडेंटिफाई द टॉपिक वाइज टेम्पलेट। अभी इसका ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे आपको होता है सबसे बढ़िया स्वॉट एनालिसिस। जो टाइम, जो टॉपिक में आपको टाइम वर्सेस एक्यूरेसी ये ट्रैक करो, ठीक है, कि इफ यू आर स्पेंडिंग 150 seconds on a particular question and you are not getting that correct, there is no point spending again even 15 seconds on the same question, right? अगर अलजेब्रा का या ज्योमेट्री का या फिर कोई भी पर्टिकुलर एलआर, इवन रीजनिंग के टॉपिक, रीजनिंग के सब्जेक्ट में भी कोई एक दूसरा टॉपिक ऐसे हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, करेक्ट, या फिर जो भी फॉर एक्सवाइजेड टॉपिक है, उसमें आपने 100 से ऊपर सेकंड स्पेंड किया और 0 मार्क आया, मत करो ना। हाँ, मिस्टेक हो गया उसकी वजह से गलत आया, दैट इज ओके, दैट इज अंडरस्टूड। कभी कभार छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, प्लस का माइनस हो सकता है, 2 का 8 लिख दिया आपने, कुछ 5 का 8 हो गया, हैंडराइटिंग की वजह से हो गया, वो चलेगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो अभी अभी 4-5 महीने एग्जाम ऑलरेडी लेट हो चुका है, राइट? उतने में अगर नहीं समझ में आया तो अभी तो नहीं छोड़। अगर 5-6 महीने में आपको अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 हफ्ते में तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तो सीधी बात है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, दैट इज द रियलिटी। देन क्वेश्चन वाइज टाइम टेबल, इससे आपको और डिटेल में एनालिसिस करने को मिलेगा कि भाई अगर मेरा अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है, फिर भी मुझे अरिथमेटिक में 7 या 8 में से 4 मार्क क्यों मिले, देन आई विल एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन आई विल गेट टू नो दैट ओ ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आता है लेकिन वो टाइम पे स्ट्राइक नहीं चलेगा। तो अभी ये क्या हुआ, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझो कि ये सपोज करो फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है लेकिन वो टाइम पे स्ट्राइक नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, आपने उसका रिवीजन टाइप कर लिया, राइट? जब आप एनालिसिस क्वेश्चन वाइज कर रहे हो ढंग से, तो हम लोग इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि 150 मिनट्स के मॉक को कम से कम 200 मिनट का एनालिसिस करना जरूरी है। अभी ये ट्रेन का जब आपने कॉन्सेप्ट देखा तो इसमें आपको पता चला कि ओ ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मेरा छोटा सा माइनर मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट मॉक में जब आपको सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आपको वो स्ट्राइक हो जाएगा, इवन दो यू माइट स्पेंड 5-10 सेकंड्स एक्स्ट्रा, बट ये 1 मार्क लेके जाओ, राइट? ये 1 मार्क लेके जाओ, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? एंड स्वॉट वाइज एक्यूरेसी, हर एक मॉक के पहले अपना खुद का एक स्वॉट एनालिसिस हुआ रहता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, राइट? कुछ टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग जोन में रहेंगे, कुछ वीकनेस में रहेंगे, कुछ रहेंगे जो आपको आते हैं, आपको ऐसे पता है कि ये अच्छा खासा आता है, बस थोड़ा टाइम पे, जैसे मैंने आपकी एग्जांपल दिया टाइम पे डिस्टेंस का, वो थोड़ा टाइम पे स्ट्राइक होने के चांसेस कम है, इसका थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। एंड थ्रेट, वो बंदी को क्वांट के इतने सारे टॉपिक्स है जो थ्रेट है, टाइम स्पेंड करे जा रहे हो, मार्क्स कुछ हो नहीं रहे, 4 दिन से बेचारी वही कर रही है, वही कर रही है, पॉइंट नहीं बनता है, राइट? पॉइंट नहीं बनता है। सो दीज आर द थ्रेट टॉपिक्स। सो यहाँ पे टाइम स्पेंड मत करो एंड उसके हिसाब से अपनी एक्यूरेसी देखो कि आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें सच में कम टाइम में आपको उतना एक्यूरेसी आया है कि नहीं, एंड उतने मार्क्स मिले हैं कि नहीं। करेक्ट स्ट्रेंथ मतलब क्या, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी एंड 10 क्वेश्चंस में से 8 या 9 करेक्ट। वीक मतलब वहां पे आपका टाइम सेवर हुआ है कि नहीं। वीक टॉपिक्स आर ऑलवेज योर टाइम सेवर्स, क्योंकि मुझे सबकॉन्शियसली सब पता है पक्का कि ये XYZ टॉपिक है, इसमें से मुझे नहीं आने वाला है, तो 5 सेकंड से भी ज्यादा वो क्वेश्चन पे नहीं रखूंगा, चाहे वो जंबल मॉक टेस्ट हो, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट हो। करेक्ट। अपॉर्चुनिटी वाले टॉपिक में देखो कि हाँ इस पर मुझे थोड़ा सा अगर काम करना है तो आधा 15-20 मिनट आधा घंटा डाल के मैं उसको स्ट्रॉन्ग जोन में लेके आता हूँ। एंड थ्रेट वाले टॉपिक की लिस्ट जो है वो फिर से रिवाइज करो। इसके बाद वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द रिचुअल्स, कि मॉक के पहले के रिचुअल्स क्या होते हैं, ठीक है? वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ठीक है? एंड अपडेट द स्वॉट लिस्ट। जैसे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी वाले टॉपिक स्वॉट में चले जाएंगे, कुछ वीक वाले टॉपिक थोड़ा थ्रेट में जाने के चांसेस है, राइट? वो होते रहता है, कीप अपडेटिंग दैट। एक एक्सेल में आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होनी चाहिए, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैंने बहुत बार दी हुई है, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में दिया हुआ है, तो वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपका होना चाहिए, ठीक है? एंड वो हमेशा चेंज होते रहेगा, 4 कॉलम्स रहेंगे आपके, स्ट्रॉन्ग, वीक, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। वो हमेशा एक दो टॉपिक इधर उधर जंप करते रहेंगे, ठीक है? एंड दैट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके। 15 अगस्त तक वो पूरा फाइनलाइज हो जाना चाहिए, इतना टेक केयर करना है। एकदम से स्ट्रॉन्ग जोन में से थ्रेट में कभी टॉपिक नहीं जाता है, करेक्ट? जाएगा ज्यादा से ज्यादा
वीक अपॉर्चुनिटी वाला टॉपिक स्ट्रेंथ में आएगा, वीक वाला टॉपिक थ्रेट में आएगा, उससे ज्यादा बहुत कुछ डिफरेंस नहीं होता है। सो बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मुझे आपको एक एनालिसिस पे लेके जाना है, ठीक है? तो एनालिसिस दिखाता हूँ पहले आपको। ओके, सो दिस इज द मॉक टेस्ट व्हिच शी हैज गिवन रिसेंटली। आप देखो अब यहाँ पे मैं सबसे बड़ा वीकनेस आपको दिखाता हूँ। आप अगर कैलकुलेट करो, हाँ, 200 क्वेश्चंस का मॉक है, नो नेगेटिव मार्किंग, एंड जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। Those are exactly 120, 50, 70, 100, 110, 2 2 4 4 8 और 10, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है यार। क्या सेंस बनता है? एंड एक्यूरेसी देखो कितना अच्छा है ना, 34, 19, 53, 70, 78। 120 में से अगर आप 80 क्वेश्चंस करेक्ट ला रहे हो, और वो 80 क्वेश्चंस अगर वो बच्ची 5 मिनट निकाल के पूरे बचे हुए जो 80 क्वेश्चन से अनअटेम्प्टेड वो अगर टिक भी कर देती, गोइंग बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ 20, 15 to 20%, उसके 16 से 20 क्वेश्चंस भी करेक्ट आ जाते थे। शी इज राइट नाउ स्टैंडिंग एट 100 प्लस। उसके कुछ मॉक्स में 85, 86 तक जा रहे हैं, और उसमें भी वो 85, 120, 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। वो गलती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब वो इनवाइट कर रहे हैं आपको कि 200 के 200 क्वेश्चन भाई पहले टिक कर दो। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना गाइस, तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा ऐसे बच्चों को, इसके जैसे बहुत सारे हो गए जो 200 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तो क्या करो, आपके लिए 145 मिनट्स का ही मौका है, ये अज्यूम करके चलो। आखिरी के 5 मिनट जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको पूरा टिक करके चलो। 1-2 मिनट में 70-80 क्वेश्चन टिक नहीं होते, 1-2 मिनट में 70-80 क्वेश्चन टिक नहीं होते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ठीक है? तो क्या करो, 4-5 मिनट रखो, एंड व्हेन 145 मिनट्स, जब आपके 145 मिनट्स आपको इधर दिख जाता है ये टाइमर, करेक्ट, टॉप राइट कॉर्नर में आपका काउंटडाउन चालू रहता है क्लॉक, उस पर 145 मिनट दिखे कि छोड़ दो सब कुछ, जो भी क्वेश्चन पे आपको एलआर का पजल रहेगा, आरसी का, बीए का आरसी का पैराग्राफ हो सकता है, क्वांट का एक क्वेश्चन हो सकता है, छोड़ दो। 30-40 सेकंड भी वहां से वेस्ट करोगे तो दैट इज अ क्राइम। फिर जो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है वहां पे टक 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 करते चलो। उसमें भी थोड़ा स्मार्ट गेसेस करो, जैसे डेटा कंपैरिजन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, उसमें बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज आंसर्स टिक करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम वही आंसर्स होते हैं, राइट? तो जो खेल रहे हो थोड़ा स्मार्टली खेलो। अभी यहाँ पे भी आप देखो फिर से, आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर पॉइंट। ये क्वेश्चन वाइज नहीं, टाइम वाइज, ठीक है? अभी देखो 293 सेकंड्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेट होगा ऑब्वियसली, इसमें 293 में ऑलमोस्ट 5 मिनट स्पेंड किया, लेकिन उसके बाद फटाफट क्वेश्चंस टिक कर, उसमें भी 2 ही क्वेश्चंस। क्यों इतना टाइम लगा है आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? बट दैट इज ओके, एवरेज टाइम सब लोगों ने ऑलमोस्ट उतना ही दिया है, ठीक है? आपने चेक क्या करना चाहिए, आप खुद जब एनालिसिस करोगे तब तो ये चेक करो है कि जहां जहां पे आपने एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम दिया है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कहीं पे ज्यादा टाइम दिया हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो ज्यादा टाइम लिया, लेकिन आंसर करेक्ट है, ठीक है? और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 43 का 50, 5-10 सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है? दिक्कत तब होती है जब मैं ये वाले सेक्शन में जाता हूँ, इधर यू आर स्पेंडिंग 293 seconds एंड गेटिंग दो आंसर्स इनकरेक्ट। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आया, ठीक है? तो यहाँ पे 10-3, यहाँ पे देखो 291 सेकंड सर्कुलर अरेंजमेंट। वो बंदी बोल रही है कि सर मुझे सर्कुलर अरेंजमेंट वीक जाता है, मुझे पजल्स में क्वेश्चंस वीक जाते हैं, और फिर खुद से आप 5-5 मिनट स्पेंड कर रहे हो, दैट इज अ क्राइम, करेक्ट? और गरुड़ पुराण में ऐसे क्राइम की सजा बहुत गंदी है, नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसा मत करो, ठीक है? क्या होता है कि यहाँ पे आप 2-2 मिनट स्पेंड कर रहे हो, 2-2 मिनट वेस्ट कर रहे हो। एक्चुअली जब आपको 15-20 सेकंड, 30-40 सेकंड हो जाता है, आपको समझ में आता है, 4-5 पैराग्राफ पढ़ो, 4-5 लाइंस पढ़ो, उसमें पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करो कि यार इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट है, इनसाइड आउटसाइड फिटिंग है, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग है, उसके साथ साथ और एक पैरामीटर, भाई मेरे से तो नहीं होगा, राइट? या आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में है या नहीं है, एंड यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक दैट डिसीजन टू लीव दैट क्वेश्चन, not unattempted, just take it,
छोड़ो, आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट आगे बढ़ो। भाई वो 5 मिनट 10 मिनट आप जब ऐसे पांच दो दो मिनट 10 बार बचाओगे, आपको 20 मिनट का विंडो मिलेगा, जहां पे आप बाकी के 80 क्वेश्चन जो आपने पढ़े नहीं थे, शायद उसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और वो 40 में से 30 मार्क्स लेके ले पाओगे, राइट। सो आइडियली का क्या हो सकता है, देखो फिर से, गोइंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। दिक्कत क्या होती है, आई एम टेकिंग हर एग्जांपल ओनली अगेन। लेट अस से शी हैड स्कोर्ड 78, उसने अगर ये टाइम जहां पे स्पेंड किया वो अगर बचा लिया रहता, तो वहां पे उसका 8 मिनट, सपोज 8 मार्क कम आया रहता, सपोज करो 70 आ रहता। बट अगर उसने वो 20 मिनट में अज्यूमिंग 30 क्वेश्चंस भी ज्यादा सॉल्व कर लिए रहते, जो उसको आते थे विद 90-80% एक्यूरेसी, तो उसका 24 से स्कोर बढ़ता था और उसका स्कोर होता था 94-95। ये कब, ये 80 में से 30, और बचे हुए 50 में से जब आप स्मार्ट गेसेस कर करके 15-20 मार्क लाते हो, तो भाई आप 110 प्लस तो यहीं पे हो। मतलब ये मेरा बोलना सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 70 और 80 प्लस, पर्टिकुलरली 80 प्लस कंसिस्टेंटली ला रहे हैं। आप 80 प्लस के स्टूडेंट हो ही नहीं, आप 110 प्लस के स्टूडेंट हो, अगर आप क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हो तो। अगर आपने खुद का स्वॉट एनालिसिस ढंग से नहीं किया है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ कि मॉक के पहले के कुछ रिचुअल्स होते हैं। जैसे आई नो दैट 150 मिनट्स का मॉक है, करेक्ट। अगर जंबल मॉक्स देने वाले हो, तो एवरी 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस मेरे होने चाहिए, करेक्ट। उसके लिए एवरी 15 मिनट्स में आपके 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, हर 15 मिनट में। अभी से आदत डालो, आगे के 15-20 दिन जब आप आदत डालोगे, बार बार ये जो यहाँ पे टाइमर रहता है उसके ऊपर नजर डालने की, हर 15 मिनट में 10 मिनट में 15 मिनट में 10 मिनट में आदत डालो, वहां पे नजर डालने की। एंड क्वेश्चंस का जो हुआ था, एंड यहाँ पे जो आपका रफ पेपर है उसके यहाँ पे लिखते रखो ना कि 15 मिनट में आई वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 17, ऑन द 30th मिनट आई वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 40, ऑन द 45th मिनट आई वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 50, ऑन द 60th मिनट आई वाज ऑन क्वेश्चन नंबर 70। तो पीछे पड़ गए आप, राइट। 60 मिनट्स में आइडियली आपके 80 क्वेश्चन होने चाहिए, 10 क्वेश्चन पीछे पड़ गए, लेकिन चलेगा क्योंकि पहले 70 क्वेश्चन में शायद आपके वीक जोन वाले टॉपिक ज्यादा आए होंगे, करेक्ट। या फिर शायद वीक जोन के टॉपिक अगर आए होंगे तो वो तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन कभी कभी शायद टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन में है, चलेगा। आगे जाके 90 मिनट्स में आपने वो कवर कर लेना चाहिए, आगे 120 मिनट्स में आपने वो कवर कर लेना चाहिए, देन इट इज जस्टिफाइड, राइट। तो स्ट्रिक्टली स्टिक टू द टाइम लिमिट। अगर सेक्शनल मॉक दे रहे हो, तो वहां पे आपका सेक्शन वाइज टाइम लिमिट होना चाहिए, जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का 20 मिनट, करेक्ट, एआरसी का 30 मिनट एंड सो। अगर नहीं दे रहे हो तो आपका 1 मिनट, सॉरी 1 क्वेश्चन 1 मिनट मैक्स, बहुत हो गया, उससे ज्यादा का टाइम आप नहीं अलॉट कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। और ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है, ये सीईटी में ये नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा पत्थर दिल बनना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा टॉपिक रहे, कितना भी फेवरेट टॉपिक रहे, आपका नहीं मिल रहा है ना आंसर 30-40 सेकंड में, छोड़ो ना, कौन सा वो क्वेश्चन के पैर में पड़ना है आपको, राइट। छोड़ दो, जल्दी आगे बढ़ो, ताकि आगे के जो 5 क्वेश्चन से शायद वो मिल जाए, राइट। इट जस्ट लाइक योर कॉलेज अफेयर, एक बंदी नहीं बैठ रही, 500 रुपया खर्च कर दिया, उसके ऊपर ग्लोव्स वोज दे दिया, एक हाथ पर कॉफी पिलाने लेके बस हो गया, नहीं हुआ है ना। शायद बचा नेक्स्ट 500 रुपया जो दूसरे दिन मिलने आ रहा है, दूसरे के ऊपर ट्राई करो, राइट, शायद दूसरा हो सकता है। सो फॉलो करो स्ट्रिक्टली, अगर कोई इनपुट रहे तो हम लोग डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच।